अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे हम बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रुथ टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वही हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका जो टॉपिक है जो हम आज कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ के मैप एंड यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है के मैप, जिसको आपने बहुत ही गौर से समझना है। इसमें क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, व्हाइट बोर्ड पर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर उसके थ्योरी को आप कहने समझेंगे। यहाँ के मैप क्या है? के मैप को हम कॉलम मैप भी कहते हैं। के मैप बेसिकली एक अमेरिकन फिजिस्ट, मैथमेटिशियन और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया। मोराइस कॉर्नो जिसका नाम था, और जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1953 में। उनके ही नाम से इसका नाम के मैप रखा गया। बेसिकली व्हाट इज़ के मैप और व्हाई वी यूज़ के मैप और इसका क्या पर्पस है, तो इस वीडियो में हम इसी को ही समझेंगे। के मैप एक टूल है या एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है। ये हम कंप्यूटर साइंस में अपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को शॉर्टन करने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस को, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने कुछ पहले बूलियन एक्सप्रेशंस पढ़े थे, जिनको हमने ट्रुथ टेबल पर डिज़ाइन किया था, ट्रुथ टेबल पर बनाया था और उससे हमारे पास कुछ आउटपुट आ रही थी। तो इन द सेम वे हम कुछ हमें फंक्शंस दिए जाएँगे और हम उन फंक्शंस को के मैप के ऊपर डिज़ाइन करेंगे, के मैप पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। देयर इज़ अ टेक्नीक। तो ये मैं आपको हम 2 वेरिएबल्स के साथ, 4 वेरिएबल्स के साथ, 3 वेरिएबल्स के साथ और इवन हम 5 और 6 वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर जस्ट आई थिंक हम 2 या 3, 4 तक ही जाएँगे। तो आगे बहुत फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ में हम चले जाएँगे। तो दिस इज़ सिंपल इन शॉर्ट। के मैप हम यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हमें अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना होता है, उनको सिंप्लीफाई करना होता है। मुझे मे बी कुछ को समझ ना आ रही हो व्हाट इज़ मेंट बाय सिंप्लीफाइंग, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे आपको मज़ीद क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर के मैप के बारे में है, के मैप कैसे काम करता है। के मैप बेसिकली एक ग्रे कोड स्ट्रक्चर होता है या एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है या एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ रोज़ होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं और हम क्या कर रहे होते हैं, उसके एडजेसेंट सेल्स को मैच करके उसमें हम वैल्यूज़ को इनपुट कर रहे होते हैं और उस मेथड को हम लूपिंग कहते हैं और इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग 2, 4, 8 सेल्स की और इसके अकॉर्डिंगली होती है। एक छोटा-सा चार्ट है या एक छोटा-सा आप उसको कह सकते हो एक के मैप है जो कि 2 वेरिएबल्स का है। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे, कैसे हम के मैप बनाते हैं। लेट्स मूव टू व्हाइट बोर्ड। यहाँ पर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसको हम के मैप से करने की कोशिश करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके नंबर्स ऑफ सेल्स कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? इसका हम सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है जो हम ट्रुथ टेबल्स में भी यूज़ करते रहे हैं, जो 2 पावर n है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो सेम केस है, तो हमारे पास 4 सेल्स बनने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम सेल्स को बनाएँ इसकी ग्रिड को के मैप की, तो वो कुछ हमारे पास इस तरह की बनने वाली है। 4 सेल्स है ना हमारे पास। यहाँ पर अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो अब हम इन 2 वेरिएबल्स को हमने रो वाइज़ एंड कॉलम वाइज़ डिवाइड करना है। यहाँ पर हम पहली रो में जो है वो 1 जैसे हम ट्रुथ टेबल में करते थे, जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते थे, 1 वेरिएबल होता था, तो हम उसको क्या करते थे, या तो वो 1 है या तो वो 0 है, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। या तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार, तब उसको हम ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बार एंड ए, यहाँ पे बी बार एंड बी, मतलब एक हम कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखेंगे और एक विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 एंड 0, बिकॉज़ सिंगल वेरिएबल है, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 1 एंड 0, बट हम यहाँ पर जो है वो जस्ट वेरिएबल्स ही लिखने वाले हैं। इसको हम भी कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स को लिखना है। इनका प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बार एंड बी बार। एंड फॉर द सेम हियर, यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ए बार बी, तो सेम इसी तरह से हमारे पास ए बी बार, सेम इसी तरह से जब इनका प्रोडक्ट करेंगे सेल में, इनके कॉरस्पॉन्डेंट सेल के, तो वो हमारे पास ए बी आ जाएगा। सो इन एरोज़ को हम रिमूव कर देते हैं। सो कुछ इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने सिंपल क्या करना है, इन वैल्यूज़ की जगह, इन सेल की जगह यहाँ से वैल्यूज़ को उठाकर इन सेल्स में प्लॉट करना है। अब अगर पहली वैल्यू को देखें, ए बी बार है, जो कि हमें सेकंड सेल में नज़र आ रही है। सॉरी, इस पॉइंट पे नज़र आ रही है। हम क्या करते हैं, हम इस सेल में जहाँ पर हमें हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी इक्वेशन है वो हमें मिल जाती है, वहाँ पर हम 1 को लिख देते हैं, सिंपल सा 1। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास ए बार बी है, जो कि हमें सेकंड सेल में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर भी हम एक 1 लिख देते हैं। फॉर द थर्ड हमें नज़र आ रहा है ए बार एंड बी बार है, तो यहाँ पर भी हम एक 1 लिख देते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मेथड है लूपिंग का या पेयरिंग का, जिसको हमने स्लाइड में थोड़ा-सा पढ़ा था। लूपिंग या पेयरिंग आप उसको कह सकते हो। पेयरिंग की कंडीशंस हैं कुछ जो कि आपने मेक श्योर करनी है व्हाइल पेयरिंग। या तो आप 2 सेल्स का पेयर बना सकते हो, या तो 4 सेल्स का, या तो 8 का, या तो 16 का। अब 2 सेल्स ऐसी हों जिसमें दोनों 1 हों, ये ना हो कि एक 1 है और एक 0 है। 4 भी ऐसे हों जिसमें चारों 1 हों, मतलब 4 पेयर्स 1 के बना सकते हो, 2 पेयर्स 1 के बना सकते हो, या 8 पेयर। ये नहीं हो सकता आप 1 बना लो, 3 बना लो या 5 बना लो। सो ये कंडीशंस रॉन्ग होंगी। और इसकी एक और कंडीशन ये है कि आप हमेशा जो है वो पेयरिंग रोज़ में करोगे या तो कॉलम्स में करोगे। आप कभी भी पेयरिंग डायगोनल्स में नहीं करोगे। सो यहाँ पर अगर हम पेयरिंग करें, तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? एक तो हमें एक रो से यहाँ पे पेयरिंग हो गई। सो इसी तरह से एक पेयरिंग ऐसे हो गई। सो इस तरह से हमारी पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग से हमने रिज़ल्ट कैसे निकालना है? द मेन पॉइंट, जो कि मेन पॉइंट है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। पेयरिंग के रिज़ल्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को एक साइड पर लिख लेते हैं रफ़ में। ऐसे लिख भी सकते हो, और दूसरा अल्टरनेटिव इसका जो है वो आप ऐसे भी देख सकते हो, बट हम उसको थोड़ा-सा लिख लेते हैं ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। ए बार बी प्लस ए बी बार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि बी बार मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। ए प्लस ए बार, या ए बार प्लस ए। अब ये वैल्यू हमने बूलियन आइडेंटिटीज़ में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, तो ये 1 के बराबर होती है। जब एक वेरिएबल और उसका साथ कॉम्प्लीमेंट प्लस हो रहा हो तो वो 1 के बराबर होता है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी बार एंड 1, जो कि बी बार आता है। तो हमें इस कॉलम का रिज़ल्ट मिल गया जो कि बी बार है। अब हम आते हैं इस रो की तरफ। इस रो की भी इन द सेम वे हम वैल्यूज़ को लिख लेंगे, ए बार बी बार प्लस ए बार बी। सो इन द सेम वे यहाँ से मुझे ए बार कॉमन मिल रहा है एंड बी प्लस बी, और इसी तरह से मेरे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास इस रो का आंसर ए बार आ जाता है। अब मैंने इसको कैसे लिखना है, मैं क्या करूँगा, मैं इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखूँगा। सो सिंपल मेरे पास जो है मेरा बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई हो गया। हमें क्या करना है, इन सब के रिज़ल्ट जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स या रोज़ से रिज़ल्ट आ रहे होंगे, हमने उन सबको सम अप करके फ़ंक्शन के बराबर लिख देना है। यही हमारा जो है वो के मैप का रिज़ल्ट होगा। सो ये हमारे पास फाइनल के मैप का रिज़ल्ट है, जिसके अंदर हमें बी बार प्लस ए बार मिल गया। सो हमें हमेशा ये एक सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवाया है। आप विदाउट इस सारे काम को किए बगैर भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो उसको हम अभी देखते हैं। इसका रिज़ल्ट निकालना चाह रहे हैं इस कॉलम का, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस कॉलम में कौन-सा वेरिएबल कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स कि किस वेरिएबल में चेंज नहीं आ रहा। सो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है कि ए बार, यहाँ पर ए बार था, यहाँ पर सिंपल ए है। तो ये ए में चेंज हमें नज़र आ गया। जबकि बी में मैं देखता हूँ तो बी में यहाँ पर भी बार था बी, यहाँ पर भी बी बार था। तब बी कांस्टेंट था यहाँ पर। सो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूँगा, बी बार। अब अगर मैं रो पर आऊँ तो रो में अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ, इसके मैं सर्कल्स को हटा देता हूँ।
सो अगर मैं रो वाइज़ देखूँ, तो यहाँ पर ए के ऊपर भी बार है, इधर भी ए के ऊपर भी बार है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बी के ऊपर यहाँ पे बार है और यहाँ बी सिंपल है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट है। सो जो जिस वेरिएबल में मुझे चेंज नज़र आ रहा है, मैं उसको लेफ्ट कर दूँगा, उसको छोड़ दूँगा, और जिसमें मुझे चेंज नहीं नज़र आ रहा, मैं उसको लिख लूँगा। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मुझे ए बार मिल रहा है। सो आप इस तरह से भी एनालाइज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारा रफ वर्क करो, बट फॉर द प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मेबी आपके ऐसे गलती के चांसेस हों, सो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो। सो ये थी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, बट हम आगे मूव करेंगे, कुछ और एग्ज़ाम्पल्स करेंगे 3 वेरिएबल्स के साथ भी। सो लेट्स मूव टू फर्दर एग्ज़ाम्पल्स।